हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईजीपी प्रोटोकॉल और ईजीपी प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस होता है, और साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एंड आईजीपी वर्सेस ईजीपी प्रोटोकॉल। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होता है। देखिए, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एक आइडेंटिटी होती है। हमारा जो राउटर होता है उसमें जो हमारे राउटिंग डोमेन होता है, यानी कि जो भी हमारा एक कंप्लीट नेटवर्क होता है, जब हम राउटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम उनको एक एएस नंबर दे देते हैं, जो कि हमारा जो नेटवर्क होता है उसकी आइडेंटिटी होती है उसकी। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं, आप यहाँ पे फिगर को देख सकते हो। ये हमारा R1 R2 और R3 राउटर है, ये आपस में यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये कंप्लीट क्या होगा, एक नेटवर्क होगा। जब हम इस नेटवर्क की एक पहचान देना चाहते हैं तो वो पहचान हमको कहाँ से मिलती है, जब हम उसको एएस नंबर प्रोवाइड करते हैं। इस राउटर का और इस राउटर का और इस राउटर का जो एएस नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी हो जाती है एक कंप्लीट नेटवर्क की, क्योंकि जो एएस नंबर है वो यहाँ पे सेम रहेगा। और जो इधर की साइड का जो राउटर है यहाँ पे R4 R5 और R6, इधर की साइड का एएस नंबर यहाँ पे सेम रहेगा। ये हमारा सेकंड नेटवर्क हो गया। और इसका जो एएस नंबर है वो इस राउटर पे भी सेम रहेगा, इस राउटर पे भी सेम रहेगा और इस राउटर पर भी सेम रहेगा। तो ये कंप्लीट नेटवर्क का क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे, एन ऑटोनोमस सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क अंडर ए कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। इसको आप समझ सकते हो, जो कि आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आईएसपी आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो जो एएस नंबर होता है ये उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन आपको असाइन कौन करता है, आईएएनए। आईएएनए क्या काम करता है, आपको आईपी एड्रेस भी असाइन करता है और आपको एएस नंबर भी असाइन करता है। लेकिन ये किसकी वजह से असाइन करता है, जब आप कनेक्शन लेते हो आईएसपी से तो उसके बाद ही तो ये आपको असाइन करता है। तो एएस नंबर आप ये भी बोल सकते हो कि ये कलेक्शन होता है नेटवर्क का। तो ये क्या होगा, एक कंप्लीट नेटवर्क हो गया। और भी हमारे नेटवर्क या राउटर यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, हमारा यहाँ पे बड़ा एक नेटवर्क भी हो सकता है। तो अगर हम उसको यहाँ पे एएस नंबर देते हैं और एक ही नेटवर्क में यहाँ पे देना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एएस नंबर देना होगा, तो उसकी भी यहाँ पे एक आइडेंटिटी हो जाएगी। इसकी जो रेंज होती है एएस नंबर की वो होती है 1 से लेकर 65,535 तक। इसमें भी हमारे प्राइवेट और पब्लिक एएस नंबर आ जाते हैं। जो पब्लिक की जो रेंज होती है वो 1 से लेकर 64,512 तक होती है, और जो प्राइवेट होता है वो 64,513 से लेकर 65,535 तक होते हैं। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट और पब्लिक का यूज़ कहाँ किया जाता है। जैसे कि हमारा ये यहाँ पे क्या है, एक नेटवर्क है, हम यहाँ पे प्राइवेट का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ पे भी सेम है और इधर की साइड भी सेम है। हमारी ये यहाँ पे एक समझ सकते हो, ये यहाँ पे एक कंपनी है और सेकंड कंपनी ये यहाँ पे है। ये यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन पर हो सकती है, लेकिन जो इनका सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी जिसको हम बोल सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो सेम है। तो वो यहाँ पर एक प्राइवेट एएस नंबर का यूज़ कर सकता है और इनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पे सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे ISP1 है और इधर की साइड ISP2 है, यानी कि इधर की साइड ISP कंपनी डिफरेंट है और इस साइड ISP कंपनी डिफरेंट है, तो हम वहाँ पर पब्लिक ISP का यूज़ करते हैं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, यहाँ पे आईएएनए की। आईएएनए क्या करता है, आपको एएस नंबर प्रोवाइड करता है। लेकिन किसकी वजह से करता है, जब आप आईएसपी से कनेक्शन लोगे तभी तो आपको आईएएनए यहाँ पे एएस नंबर प्रोवाइड करेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए, इसी डायग्राम की हेल्प से मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आईजीपी और ईजीपी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं आईजीपी। आईजीपी की फुल फॉर्म होती है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल और ईजीपी की फुल फॉर्म होती है एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। जो आईजीपी होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राउटिंग प्रोटोकॉल यूज्ड विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम। देखिए, ये एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो कि यूज़ किया जाता है ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर।
जो जैसे कि हमारा यहाँ पे एक राउटर है R1, यहाँ पे राउटर है R2 और यहाँ पे राउटर है R3। तो यहाँ पे भी AS नंबर रहेगा, यहाँ पे भी AS नंबर रहेगा और यहाँ पर भी AS नंबर रहेगा। और आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है, जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होते हैं उनमें जो जितने भी राउटर आपस में कनेक्ट रहते हैं तो उनका AS नंबर सेम रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ऑल राउटर विल बी राउटिंग विद इन द सेम ऑटोनोमस बाउंड्री। तो जितने भी ऑटोनोमस बाउंड्री के अंदर हमारे राउटर आते हैं और राउटिंग करते हैं तो वे सेम AS नंबर के होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल हो गए RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, IGP हो गया, जैसे कि OSPF हो गया, EIGRP हो गया, राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3। हम इनके बीच में क्या करा सकते हैं, सेम ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में हम राउटिंग करा सकते हैं। आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो IGP प्रोटोकॉल होते हैं उनकी हेल्प से हम सेम AS यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के बीच में राउटिंग करा सकते हैं। हमारा ये R1 राउटर है, इसका AS नंबर सपोज कीजिए 100 है, R2 का भी 100 है और R3 का भी 100 है। तो हम IGP प्रोटोकॉल की हेल्प से इनके बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि EGP प्रोटोकॉल का यूज़ हम कहाँ करते हैं। और जैसा मैंने आपको इस साइड समझाया, सेम हमारा ये इस साइड है। ये हमारा कंपनी 1 समझ सकते हो आप इसको, और ये कंपनी 2 समझ सकते हो, और इनकी लोकेशन भी अलग अलग समझ सकते हो। और जो हमारा ये इधर की साइड का जो AS नंबर है वो डिफरेंट रहेगा इस वाले AS नंबर से, क्योंकि इस पे 100 है, इस पे भी 100 है और इस पर भी 100 है। लेकिन जब हम EGP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो हम डिफरेंट वैल्यू के AS नंबर के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। अब सपोज कीजिए ये हमारी दूसरी लोकेशन है, दूसरी कंपनी है, इसका जो AS नंबर है R4 का वो यहाँ पर कितना है, 200 है, R5 पर भी 200 है और R6 पर भी 200 है। और इस कंप्लीट का कितना हो जाएगा, अगर हम इन तीनों राउटर का देखते हैं तो वो 200 हो जाएगा। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 100 था, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 200 था। तो जो एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होता है इसके अंडर में हमारा BGP प्रोटोकॉल वर्क करता है, जिसको हम बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो हम इसकी हेल्प से यहाँ पे डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम की वैल्यू के राउटर को यहाँ पे कम्युनिकेशन करा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा।